Okay, let's begin. So, very good morning. Yesterday we looked about several vector operations, numbers essentially. If a vector is containing numbers, then we will see what if a vector contains strings and what if we need to change this vector. For example, you don't need to type in everything. Okay, I'll drop for now. Attend to my screen. I'll drop it one by one in the chat box, and you can copy paste. For example, there is a sports academy and they are managing. They are maintaining record of their sports person and they have a heights column there. और कैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो? They are not recording numbers. They are not recording 5 feet this inches, 5 feet that inches, 6 feet that inches. They have categorized their sports person into some category. उनका कुछ क्राइटेरिया रहा होगा, जो भी रहा होगा कि इतनी हाइट वालों को हम मीडियम बोलेंगे, इनको शॉर्ट बोलेंगे, इनको टॉल बोलेंगे. And they have entered those heights. Medium, short, short, tall, medium, medium. Okay, fair enough. So this is your vector. If I try to print it, I can print it. I see that, okay, same. We know that we use double quotes to mention strings. So now these are strings, essentially. Say after some time I realize that ये entry गलत हो गया मुझसे. ये जिस sports person का ये entry कर रहे थे, he or she is not mean medium category. हमारा जो भी criteria था, according to that criterion, he or she lies in short category. बढ़िया. Check this out. Pay attention if it ये समझ आ रहा है तो. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिंपल. समझता है ये? क्या बोला मैंने? हाइट्स की स्क्वायर ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आते ही समझ जाना लोकेशन की बात होने लगी अब. स्क्वायर ब्रैकेट किसी लोकेशन पे चले जाओ. कौन सी लोकेशन पे? फर्स्ट लोकेशन. और क्या पुट करता हूँ वहां पर? शॉर्ट. तो हाइट के फर्स्ट लोकेशन पे शॉर्ट चला गया एंड आई प्रिंट इट नाउ. वेक्टर मेरा एडिट हो जाता है. सो दैट्स वेक्टर करेक्शन. मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया था. आई वांट टू करेक्ट इट, सो दैट इज करेक्टेड. नाउ चेक दिस आउट. आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था ये. अब रन कर लेना इसको. आई एम ड्रॉपिंग इट इन द चैट बॉक्स. जस्ट कॉपी पेस्ट एंड रन. हियर. हाँ जी, रन हो गया ये. और कौन पूछ रहा था कुछ? कल ही शायद कोई पूछ रहा था कि काउंट कैसे करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर. हो गए काउंट? है फंक्शन? सॉर्टेड. है ना? बताया था ना मैंने कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी हूँ. पढ़ा दूंगा तुम्हें ठीक ठाक. पढ़ा दूंगा तुम्हें समय आने पे.
जो भी सोच रहे हो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेट्स कम टू वेक्टर अपडेशन। अपडेशन इन द सेंस, नाउ पहले से कुछ वैल्यूज हैं, आई वांट टू ऐड सम न्यू वैल्यूज। अभी कुछ नया डेटा आ गया मेरे पास, आई वांट टू अपडेट दैट। We are checking length. It is, this vector is of length 6, and Ellie, it is most likely that you have opened some bracket and not closed it yet. तो उसे हर लाइन को उसे लग रहा है कि शायद अगली लाइन में ब्रैकेट क्लोज करोगे, शायद अगली में करोगे। जब ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा है तो वो क्रॉस 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 दिखाता जाए। कहीं पे ऐसा हुआ है शायद। जो फर्स्ट क्रॉस आया है जिस लाइन में, जस्ट उस वाली लाइन से में चेक करो कि ब्रैकेट कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज नहीं हुआ उसके बाद। किसी फंक्शन का ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज नहीं हुआ। चेक कर लो, नहीं होता है तो बताना। ठीक है। तो it was it was a vector of 6 elements essentially it contains। दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या कह रहा है ये? 6 स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी हाइट इसके वेक्टर के अंदर है। मीडियम शॉर्ट शॉर्ट टॉल मीडियम मीडियम। पहला एलिमेंट मुझसे गलत हो गया था, मैंने ठीक कर लिया। नाउ देयर इज सम सेवंथ एलिमेंट। हाँ, कोई सातवां स्पोर्ट्स पर्सन आ गया है अब अकेडमी में, एक नया लड़का आ गया है एंड ही सीम्स टू बी इन टॉल कैटेगरी। तो व्हाट आई एम असाइनिंग, आई एम सेइंग हाइट्स के सेवंथ लोकेशन पे टॉल असाइन कर दो। एज सिंपल एज दैट। तो सेवंथ एलिमेंट पे टॉल आ जाता है। दिस इज ऑल्सो इन द चैट बॉक्स। रन करना चाहो कर लो। नाउ वन मोर थिंग। मीडियम शॉर्ट टॉल मीडियम, अभी तक ये इस तरह से कैटेगरीज चल रहे थे। से नाउ देयर इज द न्यू स्पोर्ट्स पर्सन। 7 एंट्रीज हो चुकी हैं। नाउ देयर इज वन न्यू स्पोर्ट्स पर्सन एंड व्हाट हैपेंस इज मे बी शी इज सो टॉल कि स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग को लगता है कि एक नई कैटेगरी हो जानी चाहिए। रियलाइज दैट ऐसा होता है। उन्होंने अपना कुछ क्राइटेरिया बना रखा था कि हम इनको शॉर्ट मीडियम टॉल बोलेंगे। And now the sports person who has walked in, she is extraordinarily tall। तो उनको लगता है कि इसके लिए तो एक नई कैटेगरी हो सकती है ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो दे आर कॉलिंग हर एक्स्ट्रा टॉल। ओके, तो हम कह रहे हैं हाइट्स की एट्थ लोकेशन पे इसको बोलो एक्स्ट्रा टॉल। पहले जो कैटेगरीज हमने बना रखी थी उनसे अलग एक कैटेगरी बनाई जा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टॉल। ऐसे लोग भी आएंगे हमारे पास, अभी तक हमें अंदाजा नहीं था। तो नो सरप्राइजेस सो फार। हियर इन द चैट बॉक्स देख लेते भी रन करके।
Okay, done perhaps. Oh, very well. Now coming on to one special data type जो अभी तक हमने नहीं देखा था. हमने क्या क्या डेटा टाइप देखा है? कैरेक्टर, न्यूमेरिक, बताओ यार जल्दी से. कैरेक्टर, न्यूमेरिक, लॉजिकल, राइट. ऋषभ, ये कल देखा था आप लोगों ने. तुम कह रहे हो तुम्हें ये 7 एलिमेंट या 8 एलिमेंट डिलीट करना है. हाँ, कर लो ना. मैं क्या कह रहा हूँ, हाइट्स को असाइन कर दो. क्या कर दो? हाइट्स ही. हाइट्स असाइन कर दो, लेकिन कौन सा हाइट्स कर दो? माइनस. कौन सा एलिमेंट ड्रॉप कर दो? 7 कर दो, 5 कर दो, 8 कर दो, जितने मर्जी कर दो. तो इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स असाइन हो जाएंगे. किस पे? हाइट्स नाम पे. हो गया डिलीट. आई होप यही था क्वेश्चन आपका ऋषभ. जो एलिमेंट ऐड कर दिया है वो रिमूव करना है, वापस ओरिजिनल वेक्टर चाहिए, कर लो. ठीक है. ओके, फॉर नाउ नॉट डूइंग इट. कुछ और दिखाना चाह रहा था आप लोगों को. देयर इज अ स्पेशल डेटा टाइप, वी कॉल इट फैक्टर. वेयर डज फैक्टर कम फ्रॉम? तो फैक्टर से पहले आप लोगों को कुछ और समझना पड़ेगा. दैट इज द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. थोड़ा सा थ्योरी पार्ट्स में जाना पड़ेगा हमें इससे आगे चलने के लिए. Suppose there is a record of employees. A company keeps record of their employees. हाँ, फॉर नाउ मान लेते हैं एक्सेल शीट ही भर रहे हैं वो लोग. एक्सेल शीट में ही रख रहे हैं रिकॉर्ड. क्या रिकॉर्ड रख रहे होंगे वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में? हाँ, एम्प्लॉय नेम, ओके. डेट ऑफ जॉइनिंग, ओके. डिपार्टमेंट, सीम्स वेरी लाइकली. और कोई बात? डेजिग्नेशन, ओके, वेरी लाइकली. निकिता, ईशा एंड सयाली all together, wow. Entire नारी शक्ति and they are haggling on employee ID. क्या साथ ही बैठे हो गया? Mobile number, email ID, address, this and that. You got the gist. Many details.
है ना, सही बात है ना। तो ओके, लेट्स कम डाउन, लेट्स ब्रिंग इट टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। यूजुअली हर डेटा सेट में कुछ ना कुछ ऐसे से ही वेरिएबल आप डील करें, उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स इन द सेंस, जब मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, वेरिएबल कहने का मतलब है मेरा कॉलम। मैं बोल रहा हूँ वेक्टर या वेरिएबल, मेरे कहने का मतलब कॉलम हो रहा है, किसी डेटा में कोई कॉलम। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रोज की बात कर रहा हूँ किसी डेटा, 1 रो, 2 रो, दिस रो। तो ये ऑब्जेक्ट किस सेंस में है? जस्ट इमेजिन ये किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल होगी रो नंबर 1 में, या रो नंबर 4 में अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं कह रहा हूँ दिस रो नंबर 4, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट 4। ऑब्जेक्ट इन द सेंस किसी एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, उसी को ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स। राइट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इसको। ऑब्जर्वेशंस, जैसे केमिस्ट्री में एंटर करते थे, केमिस्ट्री में लैब की है किसी ने? अरे तेजाबू वाला है किसी ने? है कोई साइंस साइड थी जिसके पास? You did your experiment and entered observation. This is my observation. I saw this unit was this thing was this thing was this, and this becomes my first observation. So this is a bit of terminology. Data science में इसी ज़बान में बात करते हैं. Rows are observations and columns are variables or vectors. What are the types of variables which you can come across? Number one, we call it unique key. Unique key या प्राइमरी की बोलते हैं इसको। यूनिक की और प्राइमरी की इन द सेंस, जिन लोगों का थोड़ा बहुत एसक्यूएल बैकग्राउंड है वो समझ आ रहा होगा उनको किसकी बात हो रही है, बाकी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अभी समझ आ जाएगा। एक बात बताओ, जब मेरे को एम्प्लॉय का नाम पता है, तो एम्प्लॉय आईडी की अलग से जरूरत क्या है? ये गले में पट्टा डालने की जरूरत क्या है उनके विचारों के, जो पहले से सताए हुए हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा काम क्यों बता रहे हो आप? हाँ, यस, गॉट द जिस्ट, यू गॉट इट राइट। सेम ऑर्गेनाइजेशन में आलोक नाम से दो लोग हो सकते हैं, एक मुंबई बैठा है, एक बेंगलुरु बैठा है, एंड इन अ रेयर ऑफ द रेयर चांस ऐसा भी हो सकता है कि सेम नेम सेम सरनेम भी हो, राइट। So for data analysis purpose and for sake of doing various company operations, they should be uniquely identified। और उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? हमें भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ पे, आप लोगों का नाम भी सेम हो सकता है, दो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनका नाम सेम, दो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम, दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका डिपार्टमेंट सेम हो। ऐसा तो बहुत ही कॉमन है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि हम किसी ऐसे कॉलम या एक दो कॉलम के ऊपर बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं करना चाहते। वी नीड समथिंग टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस data set. So they have created a column employee ID and they are assigning a unique value to each and everyone who is being observed in this data. इसी कॉलम को बोल रहे हैं यूनिक की और प्राइमरी की। It will be unique for everybody in this data set.
सॉर्टेड। और किस तरह के कॉलम हो सकते हैं? वी कॉल देम कैटेगोरिकल। Now what's categorical column? We are calling it categorical variable. Categorical variable sense in, say, think about it, department. जस्ट इमेजिन मेरे पास ये 100 एम्प्लॉयज हैं। अगर ये 100 एम्प्लॉयज का डेटा अगर ये फिलअप होता, दिस इज अ डेटा सेट ऑफ 100 एम्प्लॉयज, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनके डिपार्टमेंट कैसे चल रहे होते? हाँ जी, कैसे चल रहे होते? ऑपरेशंस, सेल्स, एनालिटिक्स। हाँ, कोई तो एनालिटिक्स में भी होगा आजकल, कोई आईटी, somebody accounts, एचआर। हाँ, नालायक लोग भी हैं, लीगल। हाँ, उससे भी ज़्यादा नालायक लोग भी हैं, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। यस और नो, ऐसा ही तो होगा। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा, सेल्स होगा, एनालिटिक्स होगा, मार्केटिंग होगा, आईटी, अकाउंट्स, एचआर, लीगल, दिस एंड दैट, मे बी अ फ्यू अदर्स, एडमिन काइंड ऑफ, बट जितने भी होंगे। थिंक अबाउट इट, मेरे एम्प्लॉय चाहे 100 हो या 200 हो या 500 हो या 1000 हो, ये डिपार्टमेंट मेरे घूम घाम के यही रहने वाले हैं, 10-15 चीज जो कंपनी ने बनाए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बनाए होंगे, राइट? नाउ आई एम चेंजिंग द वे टू से इट। मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डिपार्टमेंट्स आई कैन कैटेगराइज माई पॉपुलेशन। ये जिन लोगों का डेटा है, आई कैन कैटेगराइज माई ऑब्जेक्ट्स इनटू दिस डिपार्टमेंट्स। कर सकता हूँ ना? मुझसे कोई बोले सेल्स में कितने डिपार्टमेंट है, सेल्स में कितने लोग हैं आपके? यस, कैटेगरी हो गई। मुझसे कोई बोले आईटी वालों को जरा सैलरी बताना, कितना कितना लेते हैं, कैटेगरी हो गई। मुझसे कोई बोले जो मैंने अभी बोला था, छूट गई, ये लीगल वाले निकम्मे हैं क्या, काम धाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैटेगरी हो गई। आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। मेरे ऑब्जर्वेशंस 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। हाउएवर डिपार्टमेंट वही 10, 15, 20 रहने वाले हैं घूम घाम के। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनके बेसिस पे मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ इन 10,000 लोगों को। हर डिपार्टमेंट में शायद 10, 20, 50 लोग होंगे, इसमें भी 10, 20, 50 लोग होंगे, एंड सो ऑन। इसी को बोल रहे हैं हम दैट दिस इज कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसके अकॉर्डिंग मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। नो, कैटेगोरिकल में भी जैसा ये कैटेगोरिकल था, कौन? डिपार्टमेंट। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैटेगोरिकल, नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल। जस्ट स्टे विद मी, स्टे विद मी, अभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर इसको हम नॉमिनल कैटेगोरिकल कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और भी होता होगा। Within categorical variables, there are several types of variables possible. One is nominal, which is department. अभी बताता हूँ क्यों। आप में से कोई बोल रहा था अभी
ये मैंने तो बोला था। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कैसे होंगे लोगों के? हाँ, डेजिग्नेशन कैसे कैसे होंगे लोगों के? डेजिग्नेशन विल बी लाइक मैनेजर, मैनेजर, टीम लीड, and somebody is just executive, somebody is training, yeah, apprentice, somebody is AVP, and so on. हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं. I am just broadly categorizing them. What is happening here is, again, there are several categories. Yes or no? Designation, HR डिपार्टमेंट ने कुछ डिसाइड किए हुए हैं, तो सारी पॉपुलेशन, मे बी वी आर हैविंग 100 एम्प्लॉयज, दे विल बी लाई इन दीज कैटेगरीज ओनली. कोई मैनेजर होगा, कोई टीम लीड होगा, कोई एग्जीक्यूटिव या इंजीनियर या एसोसिएट, मतलब एंट्री लेवल वाली जॉब होगी, कोई ट्रेनी ही होगा, अभी वो परमानेंट भी नहीं है, एंड बहुत कम लोग होंगे, लेकिन होंगे तो सही, एवीपी भी होंगे, वेरी रेयर, मे बी वन फॉर ईच डिपार्टमेंट, हु इज हेडिंग वन पर्टिकुलर एसपीओ और वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी तो है एवीपी. तो अगेन कैटेगोरिकल तो है, बट along with category, do you realize that there is an order also? Order in the sense, I know trainee is junior to executive, executive is junior to team lead is junior to manager, and finally AVP. हाँ, इससे तो सभी पिट रहे हैं, ये तो सभी को मार रहा होगा. Getting the gist? There is, they are categorical, but within category there is an order also. In one sense, in a sense, if अगर मैं seniority की बात करने लगूँ, तो उसमें एक order भी है. These are called ordinal category. Designation. Now getting back to this, कि डिपार्टमेंट को हमने नॉमिनल कहा था. हाँ, कहा था. बताओ ना तुम लोग जरा. Can I say in any sense that analytics is greater than ops? Can I say in any sense that accounts is less than sales? सही बात है ना? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना जिसके हिसाब से मैं ये बोल दूं अभी. सो दैट्स व्हाई हम उसको कह रहे हैं कि दीज आर नॉमिनल कैटेगोरिकल. ये जैसे नाम अलग अलग होते हैं लोगों के, ऐसे ही इनके नाम अलग अलग हैं, वही कैटेगरीज. हियर वी आर सेइंग दीज आर ऑर्डिनल कैटेगोरिकल, बिकॉज कैटेगरीज तो हैं, बट इन कैटेगरीज में एक ऑर्डर भी है, तो देयर इज ऑर्डर ऑल्सो. Then there is next, which is something called अच्छा पहले
चलो say अच्छा say they are recording a column also, that is they are recording PYR of their employees. क्या होता है PYR? कौन बताएगा? कौन लोग वर्किंग है यहाँ पे? Those who are working, they should respond यार. Per year rating payroll. Okay, payroll. No, no. Yes, Isha, you excellent. Yes, PYR. It is previous year rating. अरे previous year rating. जो लोग वर्किंग है उन्हें पता होगा यार. एक एनुअल रेटिंग नहीं मिलती है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 जो मैनेजर देता है आपका, उसके बेसिस पे सारे प्रमोशन अप्रेजल सब कुछ होता है. 1 स्टार 2 स्टार, मतलब कुछ कंपनी स्टार्स में बात करती हैं, कुछ सीधे सीधे 1 2 3 4 5 इस रेटिंग में रेट कर देती है ना. और वो रेटिंग 3 ही आती है चाहे जान दे दो कंपनी के लिए. अरे हैं कोई वर्किंग क्लास, कहाँ गए सताए हुए. ठीक ठीक है. तो सपोज सपोज दे आर रिकॉर्डिंग दिस प्रीवियस ईयर रेटिंग आल्सो ऑफ देयर एम्प्लॉयज के लास्ट ईयर इसकी रेटिंग कितनी थी. तो बिल्कुल ठीक बात है. 1 to 5 चल रहा होगा, किसी को 3 किसी को 4 किसी को 5, चलो मान लेते हैं ये अच्छे लोग हैं बेचारों ने दिए, किसी को 5 किसी को 1 किसी को 2 एंड अगेन सो ऑन. तो अगेन लुक फॉर इट. मेरे एम्प्लॉयज कितने भी क्यों ना हो, 100 क्यों ना हो, इस प्रीवियस रेटिंग में ही लाई करेंगे. यही 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं किसी एम्प्लॉय के लिए. तो अगेन कैटेगोरिकल. I gave randomly, but I gave 5 to analytics. Oh wow, even I didn't notice that. You know, some things happen by hunch. Only if you have read any bookworms here जो पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ. For them, I'm going to mention a gem. अगर कोई है ऐसे तो. If you are happy killing time on Netflix, then it is perfectly fine. But only if you want to read something, some eye openers, some wonders done by people. Would recommend Malcolm Gladwell, and you can start off with any of his books. All are fantastic. Okay, thank you for reading. Come in. Okay.
चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि प्रीवियस रेटिंग भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है एक तरह से। मुझे कोई बोल दे कि कैटेगराइज कर दो इस डेटा को, ये मेरे 500 एम्प्लॉयज हैं, जरा देखना इनमें से मेरे काबिल लोग कितने हैं, 5 रेटेड या 4 रेटेड, कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे से एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहे हैं, 1 रेटिंग वाले, 2 रेटिंग वाले। तो अगेन कैटेगोरिकल, कैटेगरी है, बिल्कुल है। एंड विद इन कैटेगरी ऑर्डर भी है, ऑर्डर भी है। मेरे को पता है 2 वाले 1 से तो ज़्यादा हैं, 3 वाले 2 से ज़्यादा हैं, निश्चित ज़्यादा हैं, किसी ना किसी वे में ज़्यादा हैं। बट विद इन दिस ज़्यादा, अब मेरे को ये भी पता है कि कितने ज़्यादा हैं। पे अटेंशन टू दिस वन। मैं बोल रहा हूँ इज 5 बेटर देन 4? यस इट इज बेटर देन 4। बाय हाउ मच? बाय 1 यूनिट। इज 5 बेटर देन 3? यस 5 इज बेटर देन 3। बाय हाउ मच? बाय 2 यूनिट। Is 2 less than 4? Yes, it is less than 4. By how many? By 2 units. What is happening is there is a constant interval in between by which gap they are better than the previous one in any sense. There is a constant interval now. Getting the gist? Okay, अभी क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। We saw designation a while ago. Designation a while ago. मेरे को पता है ट्रेनी इज जूनियर टू एग्जीक्यूटिव, executive is junior to TL, TL junior to manager. But can I say by how much? I know executive is junior to manager. By how much? I know TL है तो हाँ डेफिनेटली ट्रेनी से सीनियर ही है। By how much? By how much amount? By what scale? It is not defined here. मेरे को ऑर्डर पता है, मेरे को कोई स्केल या इंटरवल नहीं पता। इन दिस केस मुझे वो भी पता है। Yes? So that's the difference. So when I know they are categorical, अब मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस वाले वेरिएबल में? It is categorical, it has an order also, and within that order there is an interval. तो इस इंटरवल नाम से याद रखना इसको। These are called interval variables. जी previous year rate. Did it happen during PYR? Did I drop audio? PYR में मैं ये बता रहा था जयंक, प्रीवियस ईयर रेटिंग लोगों को ऐसे ही मिलती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो अगेन कैटेगोरिकल वेरिएबल है, मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ इसको, पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर सकता हूँ, तो कैटेगोरिकल हो गया। विद इन कैटेगोरिकल इसमें ऑर्डर भी है, इसमें ऑर्डर भी है। मेरे को ये बताया अगर 3 स्टार है तो वो 2 स्टार से तो बेटर ही है, 2 स्टार है तो 1 स्टार से बेटर है, ऑर्डर भी है।
एंड विद इन दैट ऑर्डर मेरे को ये भी पता है कि इफ 3 स्टार इज बेटर देन 2 स्टार, देन बाय हाउ मेनी स्टार्स? यस। तो मेरे पास एक स्केल भी है ये देखने के लिए कि ये इससे बेटर है तो कितना बेटर है। तो देन आई एम कॉलिंग इट इंटरवल वेरिएबल। वेरी फाइन। तो आई होप ओके, यहाँ तक ठीक ठाक। सो दीज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हम जिनसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं। देन देयर इज अदर वेरिएबल्स, वी कॉल देम continuous variables. Now what are these variables? Continuous variables are those variables जिनको, what do I say? Okay, there are two thumb rules for deciding continuous variables. जो भी कैटेगोरिकल नहीं है, जो कैटेगराइज नहीं करा पा रहा, वो शायद continuous variable हो जाने चाहिए। Continuous variable, by continuous variable I mean it should satisfy two conditions. Number one, they are essentially numbers. For example, age। कैसी चल रही होगी लोगों की एज? यस, ऐसी चल रही होगी ना। नाउ इफ यू से, अगर मैं बोलूं कि मेरे ग्रुप, मेरे कंपनी में उन सब लोगों के जरा बताओ कि 23 एज वाले लोग कितने हैं? डज इट मेक एनी सेंस? कमिंग ऑन टू इट भावेश, मैं अभी जो कह रहा हूँ, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें 23 एज कितने लोगों की है वो दिखा दो मुझे, मेरे को जरा निकाल। कितने लोग निकलेंगे? शायद 2-4 निकल जाएं। मैं कह रहा हूँ मेरे को उन्हीं लोगों का डेटा देखना, हु आर एग्जैक्टली 43। कितने लोग निकलेंगे? मे भी कुछ लोग होंगे जो एग्जैक्टली 43 के होंगे, बट इज इट मेकिंग सेंस? कैन आई गो एनीवेयर विद दिस? अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि कुछ हो सकता है, आओ और खराब करते हैं इसको। जस्ट पे अटेंशन। ये तो एज की बात हो रही है। लेट्स कम टू somebody salary is this much, somebody other salary is and so on। कोई आपसे कहे कि मेरे डेटा में जरा बताना इतनी सैलरी जिन लोगों की है उनका डेटा कैसा कैसा, तो कितने लोग निकलेंगे जो एग्जैक्टली इतनी सैलरी ले रहे हैं? और खराब करूं इसे? जो एग्जैक्टली इतनी सैलरी ले रहे हैं, शायद एक ही निकलेगा। दूसरा निकला गलती से तो बड़ा मुश्किल होगा, रेयर केस। व्हाट आई वांट टू मेक इट अ पॉइंट हियर इज, दीज आर द वेरिएबल्स जहां पर मेरे को कैटेगराइज करने से कोई सेंस नहीं बन रहा। एग्जैक्ट नंबर से कैटेगराइज करने का सेंस नहीं बन रहा।
these can however these can have information in the sense, कैसे ये सेंस कर सकते हैं information में? These variables can give me summaries. Summary in the sense, मैं अगर ये बोलूँ कि इस आदमी की सैलरी ये बिल्कुल इतनी डॉट सैलरी जितनों की लोगों की है, वो दिखा दो मेरे को, नॉट मेकिंग सेंस। बट टेल मी इफ इट इज मेकिंग सेंस। मैं कह रहा हूँ एचआर के लोगों की जरा एवरेज सैलरी बताना मेरे को। एचआर डिपार्टमेंट की मीन सैलरी कितनी होती है, जरा बताना मेरे को। आई थिंक नाउ आई एम मेकिंग सेंस। मैं बोलूँ सारे डिपार्टमेंट में बताना मैक्सिमम सैलरी कौन कौन कितनी कितनी पे कर रहे हैं। मेक सेंस। मैं बोलूँ मेरे को टोटल सैलरी बताना, एनालिटिक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ से टोटल पैसे कितने ले रहा है। समझ पा रहे हो? सो दीज कैन एक्ट एज summaries. When I talk about summaries, see, analysis is all about numbers. If I analyze, eventually, yes, numbers, किसी चीज का एवरेज, किसी का टोटल, किसी का मैक्स, किसी का मिन, किसी का काउंट, eventually it is all about numbers. So these are the columns which provide me these summaries. उनको continuous बोलो। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो भावेश you were saying, can we can we divide that into class intervals? Yes, Amit has said that, हाँ। In other sense, if these are not essentially numbers, अगर मैं इसको कुछ और बोलूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को उन लोगों का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 30,000 और 40,000 के बीच है। नाउ आई एम मेकिंग सेंस। अगर मैं बोलूँ मेरे को उन लोगों का डेटा दिखाओ जो जो एम्प्लॉयज हमारे 30s में है, हाँ, नाउ आई एम मेकिंग सेंस। लेकिन एग्जैक्ट सिंगल सिंगल वैल्यू पे देखने का कोई खास फर्क, कोई खास कोई ऐसा फायदा है, कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर नहीं पाएंगे उससे। इन्हीं को बोला है हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नाउ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की मैं दो आइडेंटिटीज बता रहा हूँ आपको, दो पहचान किसको आप कॉन्टिन्यूस डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर वन, वेरी ऑब्वियस, अभी बोल दिया था मैंने, continuous variables are those which are represented by numbers. Essentially वो numbers होंगे। numbers तो में होने ही होने हैं, एज, सैलरी, numbers तो जरूर है। Second, I am saying, and pay attention to this one, first condition, they are essentially numbers. Second condition, numeric operations make sense also on these variables. Those are continuous variables. कैसा, जैसा भी बोल रहा था, age, okay, definitely numbers. And do numeric operations make sense? Yes, they make sense. आई में फाइंड आउट एवरेज एज, मैं कोई बोलूँ कि एवरेज एज निकाल दो जरा इस डेटा से, बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ टोटल सैलरी देखना, हम कितना पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बोल रहा हूँ एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में देखना मैक्सिमम सैलरी कौन लेता है, सही बात है। मैं बोल रहा हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट में देखना एवरेज सैलरी कितनी है, समझ रहे हो? न्यूमेरिक फंक्शंस, सम, मीन, काउंट, दे आर ऑल मेकिंग सेंस, सो दीज आर कॉन्टिन्यूस वैल्यू। अच्छा, तो ऐसे वेरिएबल्स कौन होंगे which are numbers but numeric operations don't make sense? Can you think of something? मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूस सिर्फ वो वेरिएबल होते हैं विच आर नंबर्स, नंबर वन। सेकंड, न्यूमेरिक ऑपरेशंस शुड आल्सो मेक सेंस। ऐसे कौन होंगे जो नंबर्स हैं लेकिन न्यूमेरिक ऑपरेशंस आर नॉट मेकिंग सेंस? ऐसे भी होते हैं कुछ। कोई सोच पा रहे हो?
नॉट डेसिमल। डेसिमल पे नंबर ऑपरेशन काम, न्यूमेरिक ऑपरेशन काम नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा यार। ये देखो ना, दो लोगों की सैलरी डेसिमल में है, बिल्कुल है, होती रहे। इसे 55 पैसे मिलते हैं, इसे 75 पैसे मिलते हैं। आती है सैलरी ऐसी, पता नहीं क्यों देती है कंपनी, एहसान कर देती है। इनका एवरेज निकालने लगो निकल जाएगा, इनका टोटल देखने लगो निकल जाएगा। मेक सेंस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। Voice is less Tarandeep. Anybody can please confirm if why you are facing any trouble with my audio. Then it seems Tarandeep it is a problem at your end. So maybe you can drop off and join back. अरे बहुत सारे होते हैं। ये देखो ना, ये किसी की एम्प्लॉय आईडी है, ये किसी और की एम्प्लॉय आईडी है। इनका टोटल करके क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। सही बात है। ये देखो, मोबाइल नंबर, ये किसी का मोबाइल नंबर है, ये किसी और का मोबाइल नंबर है। ये बताओ, इनमें से मिनिमम मैक्सिमम निकाल के क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। अरे मोबाइल नंबर इसका इससे ज़्यादा है। हाँ, होता हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या मतलब हुआ इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? और बताओ। पिन कोड देखो, ये एम्प्लॉय सीपी में है, ये एम्प्लॉय फरीदाबाद में है। हाँ जी, इनका एवरेज निकालोगे तो बदरपुर मिलेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। अरे समझ आ रही है कहानी? मिल गए ना? नंबर हैं लेकिन न्यूमेरिक ऑपरेशंस डोंट मेक सेंस, सो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखने में नंबर लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हैं कौन? सर्टेनली कैटेगोरिकल। पिन कोड्स कैटेगोरिकल, राइट? यू कैन कैटेगराइज। लोकेशंस हैं वो बेसिकली। यूनिक की, एंड इन अ सेंस देखो तो ये भी यूनिक की ही है। एक मोबाइल नंबर जिसके पास होगा वो दूसरे के पास तो नहीं होगा। आ रहा है ये, टपक आ रहा है, बन रही है बात थोड़ी सी। ठीक है जी, तो उनको कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। नाउ विद इन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स देयर कैन बी टू काइंड्स। वन इज, वी कॉल इट रेशियो, और रेशियो से भी बेटर मेरे को जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनफैक्ट दरअसल होता क्या है ना, आफ्टर आफ्टर वाइल इसको ही कॉन्टिन्यूअस बोलने लग जाते हैं हम लोग, दैट दिस इज माय कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। विद इन कॉन्टिन्यूअस देयर आर टू कैटेगरीज। इसको हम बोल रहे हैं रेशियो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जांपल इफ आई से सैलरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन व्हाट सेंस, मैं किन चीज़ों को बोल रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? विच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू इंटीजर्स। किसी की सैलरी इतनी, किसी की इतनी, क्या इनके बीच में कोई और सैलरी हो सकती है?
हाँ हो सकती है। 30 पैसा, 35 पैसा, 31 पैसा, 35.5 पैसा, कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो। ऐसी वैल्यू को बोल रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एज देखो लोगों की, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, कहाँ गए? अगर इफ आई गो टू इनफाइनाइट प्रिसिजन, आई एम मेजरिंग पीपल्स एज इन ईयर्स, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड्स में भी मैं पागल हो चुका हूँ बिल्कुल, ऐसे एज नाप रहा हूँ। तो 25 और 26 के बीच में क्या वैल्यू हो सकती है? एक एम्प्लॉय 25 ईयर्स, अनदर एम्प्लॉय 26 ईयर, इनके बीच में किसी एम्प्लॉय की एज आ सकती है? हाँ आ सकती है। कितनी आ सकती है? इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज प्रैक्टिकली। यस और नो? So between two consecutive seemingly reasonable ages, it can take any value. तो इन्हीं को बोल रहे हैं रेशियो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ लेट्स कम टू द अदर हैंड। और दूसरा क्या हो सकता है फिर? वो कौन है जो नॉन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? से दे आर रिपोर्ट, दे आर चेकिंग। अरे पिन कोड और मोबाइल नंबर वो तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है भावेश, ये तो पहले ही रेस से बाहर कर दिया हमने। अभी बात हुई तो थी, अभी यही तो बात हो रही थी कि ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, देखने में नंबर लग रहे हैं पर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। अब तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस तो हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में कैसे हैं? एक तो सैलरी हुए विच कैन टेक एनी वैल्यू, so practically there may be infinite values possible in salary. Here the case changes. Suppose they are recording number of reportees कि इस आदमी को कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, इस आदमी को या तो 5 लोग रिपोर्ट करेंगे या 6 लोग रिपोर्ट करेंगे। 5.3, 5.5, 5.6, दिस कैन नॉट बी द नंबर पॉसिबल। नहीं हो सकता ना, इतने लोग तो रिपोर्ट नहीं कर सकते किसी को। आई होप अगेन क्लियर। समझ आ रहा होगा ये? नंबर ऑफ रिपोर्टीज, कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। हाँ, it will definitely, it will be a whole number. It cannot have decimal part. So that is the major difference. So such variables are called discrete. Discrete variable, for example, number of reportees. ठीक है जी। तो broadly this is the these are the types of variables you will face in any data set. तो सबसे पहले you will go ahead, we will go in reverse direction. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डेटा में continuous variables कौन से हैं। आइडेंटिफाइड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। अब कॉन्टिन्यूअस जो नहीं है दे आर एसेंशियली या तो कैटेगोरिकल होंगे या यूनिक की होंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुए, हाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं हुए तो या तो कैटेगोरिकल होंगे, पिन कोड, या यूनिक की होंगे, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, दैट काइंड ऑफ थिंग।
ओके, ठीक है जी। थोड़ा सा थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। आई होप बोर नहीं हुए होगे। बोर हो जाते हैं लोग इसमें ज़्यादा थ्योरी में। तो आई होप समझ आ गया होगा। Okay, let's do one thing. Let's take a break for 5-6 minutes and then we will continue again. Okay, let's go back to cool now. Here, let's take a break of 5-6 minutes. It's okay. It's 9:44 by my clock, so we resume at 9:50. That will do. Just grab some water, stretch yourself, and we continue in 5 minutes. Okay, guys. See you then. Very well. Come up, people, quickly. Pick up this code for factor data type. हाइट्स वाला वेक्टर ये तो वही है जो सबसे पहले हमने बनाया था स्टार्टिंग में, आप जो देखा था। आई एम कन्वर्टिंग इट्स डेटा टाइप इनटू एस डॉट फैक्टर इज द फंक्शन टू कन्वर्ट इट्स डेटा टाइप। पहले ये कैरेक्टर था, मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं फैक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और देखो जरा दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। तो रियलाइज, व्हाट डू यू रियलाइज? बताते रहना मुझे जब देख लो। Yep, you getting that? That's sinking in. मैंने हाइट रन किया। आई हैव, ओके, जब ये कैरेक्टर फॉर्म में था मैं देख रहा हूँ ठीक है, वेक्टर प्रिंट किया, वेक्टर प्रिंट हो गया। When I have converted it into factor and now I am printing, it is printing the same vector, but one thing you will notice that double quotes are gone. First thing, डबल कोट्स के जाने का मतलब है अब ये कैरेक्टर नहीं रहा, अब ये कुछ और हो गया है। That's for one. Second, it is printing an extra information, it is calling it levels and it is saying medium, short, tall. Now what does that mean? See, what happens is जब आप किसी चीज को फैक्टर बोल देते हो, remember I have said it earlier also, R is specially developed to deal with data. और डेटा में हमने अभी देखा दो तरह के वेरिएबल्स आएंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड कैटेगोरिकल। जैसे ही आपने किसी चीज को फैक्टर बोला तो आर को समझ आ रहा है कि ये कैटेगोरिकल वेक्टर है, इसमें कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं। फैक्टर बोला है ना तुमने इसे, सो इट इज आर्स वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज कैटेगोरिकल वेरिएबल। और जब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? हाँ जी, तुम्हारा डिपार्टमेंट वेक्टर, आपका डिपार्टमेंट वेक्टर कैन हैव 1000 वैल्यूज, वन फॉर ईच एम्प्लॉय। लेकिन उसमें वो वैल्यूज क्या होंगी? यूनिक वैल्यूज देखे तो उसमें क्या निकलेंगी? वही 10-20 जो डिपार्टमेंट होते हैं, 10-12 कंपनी में। सेम्स ओके। No, Deepak, it is not because of the times, it is because of the sequence in which they are read it. आर ने जब ये फैक्टर वेक्टर को, इस वेक्टर को, हाइट्स वेक्टर को फैक्टर फॉर्म में जब ये आ गया था फैक्ट हाइट्स, इस फैक्ट हाइट्स को जब रीड किया तो पहली वैल्यू आई मीडियम, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा एक तो मीडियम। अब इसके बाद दोबारा मीडियम आई होगी, अब उसे नहीं पढ़ना उसको। यहाँ पर तो सिर्फ कैटेगरी देख रहा है ना, वो कौन सी कैटेगरी थी। दूसरे नंबर पे शॉर्ट आ गए तो शॉर्ट पढ़ ली उसने, टॉल लास्ट नंबर पे आई तो लास्ट में टॉल लिखा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वही तो बता रहा हूँ अमित, ऑर्डर में तो है।
हाँ, उसने जब ये वेक्टर पढ़ना शुरू किया, उसे जो कैटेगरी सबसे पहले मिली वो लिख दी उसने। ठीक है जी। तो फैक्टर डेटा टाइप मैनी अ टाइम इट कम्स इन हैंडी। देखोगे आप, कुछ फ़ायदा है ऐसा करने का? कुछ फ़ायदा है ऐसा करने का? हाँ, फ़ायदा है। देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड समरी, जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। जो जैसे इसका नाम है, मैं चाहता हूँ एक ही बार में मेरे को कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, देखो पहले इसकी बात करते हैं। जस्ट चेक इट हियर इन द चैट बॉक्स। एक न्यूमेरिक वेक्टर है और मैं देख रहा हूँ उस न्यूमेरिक वेक्टर की समरी। तो देखना ज़रा क्या-क्या इन्फॉर्मेशन बताता है समरी फंक्शन। अभी देखा नहीं था हमने शायद। यू सॉ दैट? वो क्या बता रहा है उस वेक्टर में? वही जो हम अलग-अलग फंक्शन से पूछ रहे थे ना। मिनिमम देख दो, कोई मैक्सिमम बता दो, कोई हमें एवरेज बता दो और मीडियन बता दो। Summary function in one shot gives me several information about this vector. अब ये वेक्टर कितना भी बड़ा हो सकता था. It may have gone to 1000 values. That was not a problem. वो मेरे को बता देता है इसमें मिनिमम कितनी वैल्यू है, मैक्सिमम कितनी है, मीन कितना है, एवरेज ऑन एवरेज कितनी आ रही है। दिस फर्स्ट क्यू, थर्ड क्यू, इनकी बात करेंगे अभी डिटेल में। वैसे कोई है स्टैट्स बैकग्राउंड वाला जिसको पता हो क्या मतलब होता है? जस्ट अ क्विक यस और नो अगर किसी को पता है तो। क्या होते हैं ये? Yes, these are quartiles or specifically बोलो तो quantiles. First quartile, third quartile or quantile, whatever you would like to call it. तो समरी फंक्शन, अच्छा न्यूमेरिक वेक्टर का देख रहे हो तो समरी फंक्शन में क्या देखना चाहोगे आप? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ऑन एंड एवरेज कितना है? कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो क्या देखना चाहोगे? तुम बताओ ना, क्या देखना चाहोगे? नंबर वेक्टर है, अगर न्यूमेरिक वेक्टर है या कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। हाँ तो कॉन्टिन्यूअस में तो यही देखते हैं, किसकी सैलरी मिनिमम थी, किसकी एज मैक्सिमम थी, ऑन एंड एवरेज क्या था। कैटेगोरिकल वेरिएबल में देखो तो क्या देखोगे? और देख लो, समरी ऑफ हाइट्स अगर चेक करूं। अरे कैटेगोरिकल में एवरेज कैसे देखोगे? अरे एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, इनका एवरेज क्या होता है? चलो देखते हैं। हम क्यों दिमाग लगाएं, हम समरी से पूछ लेते हैं। ये हाइट्स जो कैरेक्टर वेक्टर था जिसमें कैरेक्टर वैल्यूज थे, उसका हमने समरी देखा। वो क्या बता रहा है? दैट इट्स लेंथ इज 6, इट्स क्लास इज कैरेक्टर एंड इट्स मोड इज ऑल्सो कैरेक्टर। कुछ विशेष पता नहीं चला, बस इतना पता चला इसमें एलिमेंट कितने हैं और ये इट हैज डेटा टाइप कैरेक्टर। लेट्स ट्राई द सेम फॉर फैक्टर। जो हमने हाइट्स को फैक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया था, जरा उसमें भी देखो तो। एंड यू गेट, यस, अक्रेंस नहीं कहेंगे उसको, वी
frequency maybe. This time it is a clean information. Medium, short and tall. वो बता रहा है कि इस वेक्टर में 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज मीडियम एंड शॉर्ट एंड टॉल, और उनका फ्रीक्वेंसी कितना कितना है, 3 and 2 and 1। ठीक है जी। जो 3 भाई होते थे, मीन, मीडियन और मोड। मीन मीडियन तो होते नहीं कैटेगोरिकल में, ये तो समझ में आ रहा है। अरे मीन मीडियन नहीं हो सकते कैटेगोरिकल के, कन्फर्म हो इस बात में, या करना है झगड़ा इस बात का भी। मोड हो सकता है, वो कहाँ से पता चलेगा, समरी फंक्शन से। तो अगर कैरेक्टर होता है तो मुझे पता नहीं चलता, मुझे सिर्फ लेंथ पता चलती है। समरी फंक्शन मेरे को क्लीन दिखाता है कि क्या क्या कैटेगरीज पॉसिबल हैं और उनमें किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी। वेरी पावरफुल फंक्शन समरी, ये आखिर तक काम आएगा। चलो ठीक है, तो इसका कुछ एडवांटेज तो है फैक्ट वेरिएबल का। इसके साथ कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत भी है इसके साथ। कैरेक्टर वेरिएबल में जब हम अपडेट कर रहे थे, कैरेक्टर वेरिएबल को जब हम अपडेट कर रहे थे, हाँ जी, ये आई थी ना, ये लंबी सी लड़की थोड़ी देर पहले, है ना? तो कैरेक्टर वेरिएबल को तो हमने फटाक से अपडेट कर दिया था, जल्दी से बोला कि हाइट्स के इस वाले इंडेक्स पे नई एंट्री आ जाए, उसको हम बोलना चाहते हैं एक्स्ट्रा डॉट। अब मैं फैक्टर डेटा टाइप में वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टर डेटा टाइप मैं कह रहा हूँ 7th एलिमेंट पे ये आ जाए एक्स्ट्रा डॉट, एंड व्हाट हैपन्स, व्हाट डू यू सी? मेरी स्क्रीन पे देख लो। आर इज इश्यूज अ वार्निंग कि इस फंक्शन जो आपने रन किया है, यू हैव डन व्हाट, इनवैलिड फैक्टर लेवल एन ए जनरेटेड। मतलब क्या हुआ इसके बाद का, देख लो। क्या कह रहा है आर आपसे? लेवल्स ये थे आपके वेक्टर के, जब आपने वेक्टर जनरेट किया उसके लेवल्स थे शॉर्ट, मीडियम, टॉल। अब आप कह रहे हो एक्स्ट्रा टॉल चाहिए आपको। इट इज सेइंग सॉरी, इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट बी डन योर वे। मुझे पहले से ये कैटेगरीज पता थी, अगर ये कैटेगरीज आएंगी तो ठीक है। आप एक न्यू कैटेगरी इनवैलिड लेवल है मेरे लिए, दिस इज नॉट इन माई लिस्ट, तो अब उसे भी ये आने नहीं देगा। क्या कह रहा है वहां पे, एन ए जनरेट कर देगा 7th इंडेक्स में, जहां पर आपने इस एंटर की कोशिश की। ट्राई करके देखिए, ट्राई बाय योरसेल्फ, कुछ नहीं बिगड़ रहा। यू कैन ऑलवेज रीरन द कोड, बट डू इट बाय योरसेल्फ, सी फॉर योरसेल्फ क्या क्या हो रहा है। यू वांट द होल कोड सो फार, जो भी किया है अभी तक? ओके, ओके, डू वन थिंग ऑल्सो। जो लोग, those who are present here, just drop me a present in the chat box quickly, only once, present, present, present। And please everybody should do it, don't skip this part। you know, ये attendance भेजना होता है मेरे पास, और I don't have any other way। it is very tough to keep an eye on, you know, attendance list। तो अगर आप प्रेजेंट भेज देते हैं
so it gets recorded automatically. So don't skip this part, please. I have some 37 participants, including me. So I assume there must be some 33, 34 attendees. There are only 28 presents. Please do it quickly, जिनका रह गया है. Please don't miss this, anybody. Please drop your present, everybody. 1, 2. Here it is. Here is the code. Bhavesh, I usually do that. Yesterday I didn't do. Yesterday I marked by myself. I had governance assistants, तो उन्होंने mark कर लिया था. But usually when I am alone, I do that. Here is the entire code, जो which whatsoever we have run. RS शुरू से जो भी कोड कर रहे हैं मॉर्निंग से वो सारा डाल दिया है चैट बॉक्स में. तो you can copy paste in one go. हेली, आई वाज टेलिंग दैट अभी जब हमने कैरेक्टर वेक्टर बनाया था थोड़ी देर पहले, तो इट वाज वर्किंग जस्ट फाइन. उसमें मैं कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ, कुछ भी करेक्ट कर सकता हूँ एज एंड व्हेन आई रिक्वायर. देन आई वाज एक्सप्लेनिंग अ फैक्टर डेटा टाइप. फैक्टर डेटा टाइप से आर को समझ आता है दैट दिस इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आर उसकी समरी मेरे को बड़ी पावरफुल दिखाता है. कोड तुम्हें मिल गया होगा, रन करके समझते रहना है लाइन बाय लाइन. अगर मैं समरी देखूं कैरेक्टर वेक्टर की, तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता. फैक्टर की देखूं, जब मैंने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया था, इसकी डेटा टाइप मैंने कैरेक्टर से फैक्टर में कन्वर्ट कर दी है. अब मैं इसकी समरी देखूं तो द समरी इज शोइंग मी very powerful thing, that is frequency of each category. Then we see that there is a catch. If I try to insert a new category, if I try to introduce a new category into this column, it does not let me do that. तो अगर ये सब लोगों ने रन कर लिया है तो जरा बताओगे ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है. What does it seem like? Disadvantage, disadvantage. Okay. Seems like a unanimous answer. Okay, finally. Isha is here. Isha is here to support me. Somebody. और कोई? और कोई ओपिनियन किसी का? हाँ, डिसएडवांटेज तो है. डिसएडवांटेज इन द सेंस, मेरे को भी डेटा मिला है, मेरे को ये डेटा मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, राइट. मेरे इस डेटा में कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, कुछ एनोमलीज हो सकते हैं. मे बी आई वांट टू मैनिपुलेट दिस डेटा.
मेरे पास कुछ कल को नया डेटा आ सकता है एंड इट मे बी ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल वही जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, ये सच में भी तो हो सकता है। आपने कैटेगरीज बना रखी है शॉर्ट मीडियम टॉल, एंड ये जो लंबी सी लड़की आई थी थोड़ी देर पहले तो कैरेक्टर मान गया था, फैक्टर नहीं मान रहा। ये क्या करे बेचारी, इसकी गलती थोड़ी है। तो डेटा अपडेट नहीं होने दे रहा, डिसएडवांटेज तो इसका है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये डिसएडवांटेज है तो ऐसी डेटा टाइप बनाई क्यों गई होगी? कुछ पर्पस इसका? पर्पस है इसका। इसका पर्पस तब है व्हेन यू ऑलरेडी नो कि वैल्यू क्या आने वाली है एंड देयर इज नो अदर वैल्यू पॉसिबल, तब इसका पर्पस है। देन इट इज एडवांटेजियस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, a casino recording their dice roll in a game of what? क्या कहते हैं उसको? रूले मे बी। देयर इज अ गेम एंड दे आर रिकॉर्डिंग कि डाइस रोल कितना कितना आया है। तो डाइस रोल की, हाँ जी, क्या वैल्यूज आ सकती हैं? आई कैन रोल अ डाइस umpteen number of times. What is the value possible I am going to end up? Anyway, I will get 1 to 6. सही बात है। पहले ही दिन पता है कि 1 से 6 तक ही वैल्यू हो सकती है। तो ठीक है, हमारा डाइस रिकॉर्ड हो रहा है, अभी देखो न्यूमेरिक फॉर्म में हो रहा है। मैंने कहा इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। नाउ आई एम कॉलिंग दिस एज डाइस लेवल्स। रीजन बीइंग, मुझे पता है कि ये 1 से 6 ही हो सकती है, इसकी वैल्यू और कुछ पॉसिबल नहीं है। राइट, फायदा पता है क्या होगा? नाउ इट इज सेविंग मी। अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर से गलती हो गई, सपोज उसने डाइस के 10th लोकेशन पे उसकी उसका इंटेंशन था 55 एंटर 5 एंटर करने का, गलती से 55 हो गया। लो, हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, और आपके डाइस वेक्टर में 10th इंडेक्स पे 55 एंट्री हो गई। रीजन, डाइस इज जस्ट अ न्यूमेरिक वेक्टर। उसे नहीं पता क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं करना। उस पे ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी वो ले लेगा। नाउ डेटा एंट्री मिस्टेक की वजह से यहाँ पर ये वैल्यू चली गई बैठ गई। हाउएवर, इफ यू ट्राई टू डू द सेम फॉर डाइस लेवल्स विच इज जो फैक्टर फॉर्म में है, जिसे हमने फैक्टर में कन्वर्ट करके जो वेरिएबल बनाया था डाइस लेवल्स, उसके किसी इंडेक्स पे आपने 55 असाइन कर दिया। टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अभी देखा था आप लोगों ने, एक वार्निंग इशू हो जाएगा, और जहां पर ये एंट्री करने की आप कोशिश कर रहे थे वहां पर आ जाएगा NA। तो सूनर और लेटर somebody will realize, एक तो डेटा एंट्री के समय पे ही वार्निंग इशू किया है, तो somebody will realize that कुछ गलत हो गया है यहाँ पे हमसे, डेटा एंट्री में कुछ मिस्टेक हो गई। यस रौनक, अगर शॉर्ट डालोगे, अगर प्रीवियस एग्जिस्टिंग कैटेगरी कोई डाल रहे हो तो वो ले लेगा। पहले से जो डिफाइनिंग के टाइम पे जो कैटेगरीज थी उनको वो एक्सेप्ट करता है, नई कैटेगरी नहीं आने देगा। डोंट ट्राई टू टाइप दिस ऑल, आई एम सेंडिंग इट इन द चैट बॉक्स। हियर इट इज। देख लीजिए रन करके एक बार। आई एम हॉल्टिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू अनदर डेटा स्ट्रक्चर, that is matrix.
यू सी हमने बहुत सारे कॉलम्स बना के देखे, 1 कॉलम 2 कॉलम। नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट इट इनटू, मेरे को डेटा सेट एज अ होल चाहिए। आई नीड सम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जहाँ रोज एंड कॉलम्स होंगे। दैट विल बी द वर्ड्स व्यू विदन ऑफ माय डेटा सेट। So matrix is exactly that, two dimensional structure जिसमें डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आएगा बस। Just pay attention to this. No, Rushil, when it is a factor, it is neither numeric nor alphabet. It is something else now. अभी वो सब कुछ फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर इज द डेटा टाइप विच सुपरसीड्स ऑल अदर्स। एक ऑर्डर देख रहे थे ना हम, कैरेक्टर लॉजिकल न्यूमेरिक में। फैक्टर सुपरसीड्स ऑल ऑफ देम। अगर हमने किसी को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, अब वो उन सबसे ऊपर है। तो पहले वो नंबर था या अल्फाबेटिकल था, अब वो फैक्टर है। अब उसमें नई कैटेगरी नहीं एंटर हो सकती। Now it has uh, now it has both upside and downside. The upside is that if there is data anomaly entering, it will resist that. The downside is that being data analyst, we have to manipulate my data. वो उसको होने नहीं देगा efficiently, नई कैटेगरी आने नहीं देगा। अगर मेरे को सच में मेरे को एंटर करनी हो तो वो उसे भी अलाउ नहीं करेगा। तो वी विल सी सब्सिक्वेंटली। इनिशियली मेरा इंटेंशन रहेगा कि मैं कुछ भी फैक्टर में ना रखूं, बिकॉज आई हैव टू मैनिपुलेट डेटा। वंस आई एम वेरी मच assured that अब मेरे को कोई नई कैटेगरी एंटर नहीं करनी है इस डेटा में, नाउ दिस डेटा इज क्लीन एंड इट इज सॉर्टेड, then maybe we can convert that into factor. So then it will give me its benefits, less its downsides. देखेंगे अभी आप। Moving ahead with matrix. So मैट्रिक्स बनाना कैसे है? तो वही, तीन दोस्त हैं एंड दे आर मेकिंग डाइस रोल्स। नहीं, जुआ नहीं खेल रहे, लूडो खेल रहे हैं बेचारे। ऐसा मत कहो। So each one has their dice roll and we are recording their dice roll कि किसका क्या नंबर आया है, right? They are taking turns, one at a time. Now I want this data as a whole. मेरे को ये ऐसे अलग अलग वेक्टर नहीं चाहिए। I want to see this data in one picture. So that's where matrix comes in. The function name is matrix. What is happening here is I want to create a variable which जिसका नाम होगा dice matrix. Variable name is very well established. ये कुछ भी हो सकता है जो मेरा मन करे। हाँ, बस R का इनबिल्ट कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए कीवर्ड, नहीं तो वो फिर कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डाइस मैट्रिक्स। द फंक्शन इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ब्रैकेट ओपन। See what is happening? I am combining, and I am combining what? All these vectors. ये तीन छोटे छोटे जो वेक्टर थे, करण, राज और अजय के, इन्हें कंबाइन करके तो बनाया मैंने एक लॉन्ग वेक्टर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया कंबाइन का। ठीक है, अगर रन भी कर दो ना, देखो वही प्रिंट हुआ है। ऑल दीज वैल्यूज, वही छोटे छोटे जो वेक्टर थे, तीन छोटे वेक्टर मिलकर एक लंबा वेक्टर बन गया। ऑल द वेक्टर्स इन वन लीनियर सेट, comma, and then I am saying n col is equal to 3. n col is the keyword. ये कहाँ से पता चलेगा? हेल्प फंक्शन, मैट्रिक्स का हेल्प फंक्शन देख सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें ये वैल्यूज फिलअप होनी है, और ये वैल्यूज फिलअप कैसे होनी है, सच दैट तीन कॉलम्स बने। कॉलम तीन बनाने, ये कहाँ से पता चल रहा है? कहाँ से चल रहा है? क्यों बना रहा हूँ तीन कॉलम? बताएगा कोई जल्दी से? थ्री कॉलम्स फॉर, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, समझ रहे हो?
तो हर बार हेल्प फंक्शन के पास नहीं जाते, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं। तीन दोस्त है ना, यही चाह रहा हूँ कि तीनों के लिए एक एक कॉलम बन जाए। हर बार हेल्प फंक्शन नहीं बताएगा कितने कॉलम लेने हैं, देख तो लो क्या डेटा लेके बैठे हो। आई एम डूइंग दिस डाइस मैट्रिक्स, ठीक है, और प्रिंट करके देखूं डाइस मैट्रिक्स को, तो हियर इट इज, जरा करके देख लो। हियर इन द चैट बॉक्स आई एम ड्रॉपिंग दिस ऑल। टेल मी व्हेन यू आर डन, देन वी विल मूव टू समथिंग एल्स। ओके, कैन इट गेट एनी बेटर? यस इट कैन गेट सम a little better। मैट्रिक्स जो अभी आपने प्रिंट करके देखिए आ गया। हियर इज 3 कॉलम्स, वन फॉर ईच फ्रेंड, एंड दे हैव टेकन, हाँ 6 बार उन्होंने डाइस रोल किया है, तो ये 1 रो फॉर ईच ऑफ देयर टर्न्स। Rishabh, I will talk about that. Dim names, in fact, you people will be are going to explore this. Help function से आप चेक करेंगे। I think somebody else was also asking, रौनक, how you can keep this। ये देख रहे हो कॉलम नंबर 1 2 3, उसने ये तो बता दिया कॉलम नंबर 1 2 3 है। मैं चाहता हूँ ये पता भी तो चले कि ये किस फ्रेंड का कौन सा कॉलम था। यू विल एक्सप्लोर दैट। इफ वी सी, ये जो डाइस प्रिंट करके देखा है ये इससे अच्छा भी दिख सकता है। जस्ट गो टू दिस एनवायरनमेंट जहाँ पर ये डाइस मैट्रिक्स नेम लिखा हुआ है ना एनवायरनमेंट में, एंड क्लिक ऑन दैट नेम, जहाँ पर जैसे मेरा कर्सर है। जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दैट नेम ऑन एनवायरनमेंट एंड सी व्हाट हैपेंस। गॉट दैट? जस्ट लाइक एक्सेल में क्लीन फॉर्म में दिखता है ना डेटा, टेबुलर फॉर्म में, तो वैसा ही देखने के लिए मिल रहा है। With v1 v2 v3 you can consider them vector 1 vector 2 और मे बी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, जो भी बोलना चाहो। कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर या वेरिएबल बोलते हैं। Let's do one exercise very quickly. Here in the chat box, it is kind of fill in the blanks exercise. What I want you to do is, I want you to create a vector player. It should contain your top favorite 3 players name, sportsman essentially। प्लेयर बोलूंगा तो सारे क्रिकेटर लिख दोगे तुम।
Any sportsman that could be है. ठीक है. हाँ क्रिकेटर. मतलब ठीक है यार, ऑनेस्टली अगर लिखना हो तो लिख लेना. ऑनेस्टली स्पीक, आई हेट क्रिकेट. वेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट. है कोई मेरे जैसा यहाँ पे, या सारे ऑल आर वन कंट्री वन रिलीजन? ठीक है, इट्स अप टू यू. दे आर योर फेवरेट. गो अहेड. योर विश. देन देयर इज अ वेक्टर रिकॉर्ड्स. यू हैव टू इनपुट. तो समझ रहे हो, प्लेयर में थ्री फेवरेट प्लेयर्स हैं. ये आ गए योर थ्री फेवरेट प्लेयर्स, उनके नाम आने चाहिए, ऐसा वेक्टर बन जाए. देन देयर इज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड्स इन द सेंस यू शुड एंटर देयर रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इन द सेंस अगर बैट्समैन है तो रन बनाए होंगे, फुटबॉलर है तो गोल किए होंगे, बॉलर है तो विकेट लिए होंगे, एंड सो ऑन. जो भी है, बॉक्सर है तो मैच जीते होंगे. तो व्हाट हैज बीन देयर स्टैटिस्टिक्स. आई एम नॉट सेइंग टू गूगल. जस्ट डू इट क्विकली रफली. इफ दे आर रियली योर फेवरेट तो तुम्हें पता होगा, एटलीस्ट रफली. So that will this can be a this can be a cross check. Are they really your favorite really, or they are just for namesake? तुम्हें भी पता चल जाएगा. Third is retired. And retired, what I want you to do is, हाँ तुम्हारे तीन फेवरेट प्लेयर हैं, you will just enter true or false. If the player is retired, true. If not, if he or she is still on, false. ठीक है. ऐसे तीन वेक्टर बनेंगे एंड देन यू हैव टू क्रिएट दिस फिल इन द ब्लैंक. दिस वन आई वांट यू टू क्रिएट अ माय फेवरेट मैट्रिक्स. दिस वेरिएबल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाए जहाँ पर ये तीनों वेक्टर एक जगह एक प्रॉपर डेटा में दिखाई दे. आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट डिम नेम्स एंड दिस एंड दैट फॉर नाउ. जस्ट अभी जो हमने किया है, जस्ट ऊपर अभी जो हमने किया है, जो डाइस मैट्रिक्स जैसे बनाया था, एटलीस्ट आई विश यू कैन डू दैट. वेक्टर क्रिएट करना और उससे मैट्रिक्स में लाना, यहाँ तक आई होप यू विल बी एबल टू डू. So do it quickly and drop me back what you have done. Here it is again. If you missed, just do it quickly, please. It's already time. Okay, Rishabh, what's wrong here is that you have not created matrix. अच्छा, finally you have done it. Bhavesh, you have done. तुमने मैट्रिक्स को भी एक वेक्टर बना दिया है. Bhavesh, what I wanted was that you should create a matrix my fav mat जिसमें ये तीनों वेक्टर्स कंबाइन हो जाएं, जो भी अभी हम बना रहे थे. Last one is not vector, it is fill in the blank for matrix. Rishabh, you have okay, almost nailed it. Indeed, fantastic. Siddesh, you are not content with top three. You have gone up to top five or six, maybe. Okay, seems good. Nothing wrong. Fantastic. But you know what is wrong happening here? Nothing wrong happening here. Indeed, your matrix is just larger. Nikita, good job done. आई थिंक मैट्रिक्स बन रहा होगा, देख रहे होंगे तो. मैं सबका यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊंगा. But as the your code suggests, it is okay. Amit, it must be doing. बढ़िया चल रहा होगा ये. श्वेता, हाँ ठीक है. माय फैव मैट्रिक्स टाइप कर दिया आपने, वो वेरिएबल था ही नहीं एनवायरनमेंट पे. वेरिएबल नेम ठीक कर लिया आपने, ठीक है, आ गया होगा. ओके, वेरी फाइन देन. वेल पीपल, so let's wind it up for today.
But okay, I'm turning off recording. If anybody faced any difficulty, so you can question. I'll stay for another couple minutes.